हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सैम एजुकेशन में। और आज हम 23वें दिन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 19 का जो पार्ट बचा था उस पर। तो इसमें है कार्य प्रभारित स्थापना, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कोई भी डिपार्टमेंट होता है और उस डिपार्टमेंट का ऐसा कर्मचारी जो किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, किसी स्पेशल वर्क के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है और उसकी जो सेवा काल होता है उस कार्य के पूरा हो जाने तक ही रहता है। अगर हम इसको समझें तो विभाग के ऐसे कर्मचारी जो किसी कार्य विशेष की निर्माण अवधि तक के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर नियुक्त किए जाते हैं, कार्य प्रभारित कर्मचारी WC स्टेबलाइजमेंट कहलाते हैं। देखिए, कार्य प्रभारित स्थापना के अंतर्गत जो फोरमैन होते हैं, वर्क मिस्त्री होते हैं, मेट होते हैं, चौकीदार, ड्राइवर होते हैं, पंपमैन होते हैं, मैकेनिक्स होते हैं, इस टाइप के जो भी वर्कर्स होते हैं वो आते हैं कार्य प्रभारित स्थापना के अंतर्गत। जब भी कोई विभाग का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो इन सब की नियुक्ति की जाती है और कार्य समाप्त होने पर इनको छुट्टी दे दी जाती है। फिर नेक्स्ट है कार्य प्रभारित स्थापना का वेतन जो होता है वो प्रपत्र 29 पर बनाया जाता है और इसी पर इसका भुगतान भी किया जाता है। तो आप लोग प्रपत्र 29 एक बार जरूर देख लें। फिर नेक्स्ट है आपका कार्य प्रभारित स्थापना के लिए सामान्य शर्तें। अब देखिए, कार्य प्रभारित स्थापना की जो नियुक्ति है उसका जो सेवा है, वेतन संबंधित क्या क्या नियम है उसको आप जानते हैं। देखिए, सबसे पहला है नियुक्ति। तो नियुक्ति पे हम डिस्कस कर रहे हैं। कार्य प्रभारित कर्मचारी की नियुक्ति तभी संभव है जब उस कार्य के स्वीकृत एस्टीमेट में इसका प्रावधान हो। कहने का मतलब ये है कि जो इस टाइप्स के वर्कर्स होते हैं उनकी नियुक्ति हम तभी करेंगे जब उस कार्य की स्वीकृत में इनका जिक्र किया जाएगा। फिर बात आती है वेतन की। जो वेतन इनका होगा वो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत जरूरी होगा, तभी इनका वेतन पास होगा। स्वीकृति में कर्मचारी का जो पदनाम होगा वो जरूरी होगा। क्या दर है वेतन की, उसको कौन कौन से भत्ते मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, नियुक्ति की अवधि क्या है, कितने टाइम के लिए वो नियुक्त किया गया है, किस कार्य के लिए किया गया है, ठीक है, कार्य का नाम वो जरूरी है जिसके लिए वो अपॉइंटमेंट किया गया है। फिर बात आती है यात्रा भत्ता। जो भी आपका कार्य प्रभारित कर्मचारी होते हैं इनको कोई भी यात्रा भत्ता नहीं मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो PWD डिपार्टमेंट है उसमें इनको इस चीज का प्रावधान किया गया है। अवकाश, देखिए, ये जो कार्य प्रभारित कर्मचारी होते हैं इनको कोई भी अवकाश नहीं मिलता। अगर इनको अवकाश चाहिए तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर आकस्मिक अवकाश इनको चाहिए तो अधिशासी अभियंता की स्वीकृति से ही इनको आकस्मिक अवकाश मिलेगा। अन्य सुविधाओं में इनको कोई सुविधा है, पेंशन, आवासीय सुविधा, बोनस, चिकित्सा सेवा, ये सब दे नहीं होता है। फिर बात इनका सेवा काल। सेवा काल का आप देखिए, आप समझिए, अगर इनको हम किसी स्पेशल काम के लिए बुला रहे हैं तो इनका जो सेवा काल होता है वो कार्य की समाप्ति तक ही रहता है। तो जैसे ही कार्य आपका समाप्त होगा तो इनको हम फिर से छुट्टी दे देते हैं। नेक्स्ट है आपका ठेकेदार तथा सप्लायरों का भुगतान। किस तरीके से हम ठेकेदारों सप्लायरों का भुगतान करेंगे, तीसरा पार्ट है, लास्ट पार्ट। देखिए, इसके लिए एक मेजरमेंट बुक जिसे हम MB कहते हैं, ये माप पुस्तिका होना जरूरी है। कार्य तथा सप्लाई से संबंधित सभी माप जो होते हैं वो हम MB में दर्ज करते हैं, माप पुस्तिका में, जिसे मेजरमेंट बुक कहते हैं। ये जो होता है विभाग का अति आवश्यक तथा मूल अभिलेख है, जिसकी शुद्धता तथा सत्यता की जिम्मेदारी जो इसको दर्ज करता है, इस पे जो नोट करता है उस अधिकारी की होती है। प्रपत्र 23 आप देखिए, जो कि माप पुस्तिका है, पेज नंबर 351 पर 351 पे आपको दिखाई देगा। तो कहने का मतलब कोई भी कार्य हो गया, कोई भी सप्लाई से संबंधित जो भी मेजरमेंट हो गए उसको जिस पुस्तिका में रखते हैं वही आपका माप पुस्तिका कहलाती है। ये विभाग का इम्पोर्टेंट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जिसकी शुद्धता की जिम्मेदारी जो इसको नोट करता है उस व्यक्ति की होती है, उस अधिकारी की होती है। अब देखिए, माप पुस्तिका भरने तथा रखरखाव संबंधित नियम है, काफी लंबा नियम है, जिनको हम इस तरीके से, पहला है माप पुस्तिका। माप पुस्तिका किस तरीके से, इसमें क्या क्या, इसको किस तरीके से भरेंगे और क्या क्या रखरखाव संबंधी निर्देश है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, माप पुस्तिका जो होती है उसमें 5 कॉलम होते हैं। एक में मद संख्या होता है, दूसरा कार्य का विवरण होता है, तीसरा संख्या होता है, चौथा पैमाइश जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या तो गहराई होगा, ये चीजें होंगी, और उसके बाद लास्ट में आपका परिमाण उसका होता है। तो ये 5 कॉलम हो गए। 5 कॉलम के अनुसार अलावा इसमें 100 पृष्ठ 100 पेजेस होंगे जो कि मशीनी क्रमानुसार, मशीनी क्रम से वो बने रहेंगे 1 2 3 करके 100 तक। फिर बात आती है माप पुस्तिका के निर्गत आगत पर जो डाक रजिस्टर में हस्ताक्षर प्राप्त किए जाते हैं। जब भी माप पुस्तिका का निर्गत आगत होगा तो इसको हम डाक रजिस्टर में हस्ताक्षर जरूर करवाएंगे। अगर कोई भी माप पुस्तिका अप्रयुक्त हो गया तो उसको हम खंड कार्यालय में जमा करवा देंगे
अगर हमारी माप पुस्तिका गुम हो गई तो हम FIR दर्ज करवाएंगे। अगर 6 महीने तक वो नहीं मिलती है तो उसको हम बट्टे खाते में डाल देंगे। अगर कोई भी MB है तो उसकी डुप्लीकेट नहीं रख सकते, ये नियम के विरुद्ध होता है। डुप्लीकेट आपको नहीं रखना है, जो MB होता है उसको आप डुप्लीकेट नहीं रख सकते हैं। अब देखते हैं पैमाइश लेना। देखिए, माप लेने वाले अधिकारी, जो पैमाइश लेने वाले अधिकारी होते हैं, उनको पहली बात तो माप की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा माप की शुद्धता, छूट, समंजन, निर्धारण, विभागीय दर्ज निर्देश के पालन, इसका ये पालन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब जो माप वाले अधिकारी होते हैं, जो मेजरमेंट लेते हैं, उनको पहली बात तो माप की पूरी जानकारी होनी चाहिए और उसमें जो शुद्धता, छूट, समंजन, निर्धारण, इन सब का जो भी निर्देश है उसका पालन करना जरूरी है। फिर बात आती है पैमाइश के समय जो संबंधित ठेकेदार होते हैं, जो किसी कार्य के पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनको सूचित किया जाता है और सूचित करने के बाद उसके सामने वो माप की जाती है। माप करने के बाद उसके नीचे ठेकेदार जो होता है उसका आप हस्ताक्षर करवाएंगे। बड़े कार्य के लिए एक अलग से माप पुस्तिका निर्धारित करते हैं। रख रखाव का, और अब देखिए रख रखाव में क्या करेंगे, प्रविष्टियां करेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट पढ़ चुके थे, तीसरा था आपका प्रविष्टियां करना। प्रविष्टियां करना में जो पहला है माप पुस्तिका भरने तथा रख रखाव संबंधी निर्देश में जो तीसरा है वो है प्रविष्टियां रखना। प्रविष्टियां रखने में पहला है निर्माण कार्य तथा सप्लाई का सभी भुगतान पैमाइश के आधार पे करेंगे। जो भी हमें पेमेंट करना है निर्माण कार्य का तथा सप्लाई का, तो क्या करेंगे, वो माप के अकॉर्डिंग करेंगे। फिर बात आती है माप पुस्तिका में सभी माप साफ साफ लिखे होने चाहिए, चमकीली स्याही से लिखे होने चाहिए। किसी भी माप पर ओवरराइट नहीं होना चाहिए, कोशिश ये रहनी चाहिए। अगर ओवरराइट होती तो वहां पे अधिकारी का वो सिग्नेचर जरूरी है। प्रविष्टियां लगातार पेज पर करें। आप देखते हैं कि जो MB होता है उस पे मशीनी क्रम पड़े रहते हैं सीरियल वाइज, तो प्रविष्टियां लगातार पेज पर करें। कोई भी पेज अगर छूटती है तो इसे अनियमितता माना जाता है। फिर नेक्स्ट, माप पुस्तिका का पेज फाड़ना एक गंभीर विषय है, पेज को नहीं फाड़ना चाहिए। अगर खाली पेज आपका छूट जाता है तो उसे आड़ी लाइन से आप क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के बाद उसमें कैंसल्ड लिखेंगे। माप पुस्तिका में सीधा पैमाइश लिखें, रफ रिकॉर्ड न करें। डायरेक्ट आप उसमें, आप जो भी पैमाइश लिखना आप डायरेक्ट लिखिए, उसमें रफ कार्य न करें। जो कार्य हो जाए उसी की पैमाइश लिखें, जो कार्य हो जाए उसी की माप आप उसमें दर्ज करेंगे और जो भी रेट होगा वो सहायक अभियंता के द्वारा भरा जाएगा। जो MB होनी चाहिए उसको अप टू डेट रखनी चाहिए और गलती होने पर जो अधिकारी होता है उसका लघु हस्ताक्षर डेट के साथ होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं माप पुस्तिका में होने वाली सामान्य अनियमितताएं, कॉमन इरेगुलर फाउंड इन मेजरमेंट बुक। अब इसमें इनरेगुलरिटीज क्या क्या आती हैं। फर्स्ट है पैमाइश करते का मौके पर न जाना। अगर जहां पे माप पुस्तिका में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, अगर पैमाइश करता नहीं जाएगा तो माप पुस्तिका में कुछ ना कुछ उसमें अनियमितताएं आ जाएंगी। माप पुस्तिका का पास में न होना, अगर MB आपके पास नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ अनियमितताएं आएंगी, कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज आएंगी। भ्रामक पैमाइश दर्ज करना, अगर MB में आप कुछ लिख रहे हैं क्लियर अस्पष्ट लिखें या भ्रमित करने वाली चीजें लिखें, इस तरीके से उसमें अनियमितताएं आएंगी। भुगतान के बाद पैमाइश में फेरबदल, अगर किसी भी चीज का आप पेमेंट कर दे रहे हैं उसके बाद आप क्या करेंगे, पैमाइश में फेरबदल करेंगे, उसमें से कुछ घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उसमें क्या आएंगी, अनियमितताएं आएंगी। प्रविष्टियां क्रॉस ना करना, जिन प्रविष्टियों का यूज हो चुका है उनको अगर आप क्रॉस नहीं करेंगे तो अनियमितताएं आएंगी। पेंसिल पर स्याही फेरना, प्रविष्टियों को पहले लोग भरते हैं पेंसिल से, पेंसिल के बाद अगर उसी के ऊपर आप पेन चलाते हो ओवरराइट होता है तो इससे अनियमितताएं पैदा होती हैं। कटिंग पर साइन न करना, अगर कटिंग पे आप साइन नहीं कर रहे हैं तो ये इरेगुलरिटीज है। ओवरराइट करना भी इरेगुलरिटीज है। खाली पृष्ठ छोड़ना, दोबारा पैमाइश दर्ज करना, कोई भी माप अगर आप दोबारा कर रहे हैं, कोई भी माप आप अधूरा कर रहे हैं, किसी भी जांच में आप संशोधन नहीं कर रहे हैं और क्रम सूची अगर आप नहीं बना रहे हैं तो इन सभी के कारण माप पुस्तिका में अनियमितताएं आती है। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर 19 का जो मेन टॉपिक था उन पे हम डिस्कस कर लिए। एक टॉपिक इसमें छूटता है माप पुस्तिका के प्रकार, तो एक इसका अलग से वीडियो बनाएंगे और इसमें माप पुस्तिका जो होती है इसका वीडियो रहेगा तो उसमें वो रहेगा। बाकी इस चैप्टर 19 में
इस तरीके से जो मेन टॉपिक थे उन पे हम डिस्कस कर लिए। सैम एजुकेशन चैनल देखने के लिए धन्यवाद।